हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी। आज इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पार्लियामेंट के ऊपर हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ से लगभग एसएससी और रेलवे के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कंपलसरी कंपलसरी विल गेट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। तो चलिए पहले देखते हैं पार्लियामेंट होता क्या। व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट कोई भी अगर रूल बनाना चाहती है अपने कार्यकाल के अंदर तो उसको पहले पार्लियामेंट के अंदर पास करना पड़ेगा। देन ओनली इट विल गो टू द प्रेसिडेंट असेंट एंड इट विल मेक ए लॉ। जो रूल बनाया जाता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ओके, ये चीज याद रखिए। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, हियर इज अ पॉइंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट फॉर्म किया जाता है। पार्लियामेंट किस बेसिस में है? पार्लियामेंट पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस में फॉर्म किया गया है। और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा में जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रहते हैं वही लोग ही प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 79 से लेके 122 पार्ट भी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्लियामेंट के बारे में कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 79 से लेके 122 और पार्ट भी। 79 में क्या लिखा है? कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहाँ का किस किस से कंपोजिशन हुआ है? एक प्रेसिडेंट, ओके, देन लोकसभा एंड राज्यसभा। देन आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में है। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 85 सेशन प्रोरोगेशन डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन ओनली लोकसभा में ही होता है, ये याद रखें। डिजोल्यूशन लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। ओके, वो डिजल्व कभी नहीं होता है, ओनली लोकसभा डिजल्व होता है। उसके बाद एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को कौन एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द ईदर ऑफ द हाउस। ये चीज याद रखिए, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट, इंपोर्टेंट, ओके, इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं लेकिन वो कोई भी हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं। Summon, prorogues and dissolve the Lok Sabha was made by प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा ही समन, प्रोरोग्यूस और डिजल्व, जो लोकसभा का डिजल्व के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। मतलब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर कुछ ऑर्डिनेंस इशू करना होता है तो कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। ओके, लोकसभा इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ द पीपुल, क्योंकि यहाँ पे जो कोई मेंबर आते हैं वो डायरेक्टली थ्रू एडल्ट सफरेज, मतलब डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, लोगों से इलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 552। करंटली 543 इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे सिटिंग है। तो टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर, बट कभी भी ये लोकसभा तोड़ा जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, जब तक वो यूनिटी बना रहे, ठीक है, यूनिटी बना रहे तब तक ये कंटिन्यू करेगा। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ओपोजिशन। की पोस्ट कौन कौन सा है? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ओपोजिशन। तो राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। राज्यसभा का अदर नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर।
इंडियन लेजिस्लेचर से लोग इनडायरेक्टली सिलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कितने मेंबर? 12 मेंबर फ्रॉम द 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फील्ड में वो रहना चाहते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस से जो लोग गुड वर्क किए होंगे, ठीक है, तो उनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करके यहाँ पे नॉमिनेट करके भेजते हैं, ठीक है। परमानेंट बॉडी इज 1/3 मेंबर ऑफ द रिटायर्ड इन एवरी 2 years। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, परमानेंट मेंबर जो कि 1/3 ऑफ द मेंबर एवरी 2 years में वो लोग रिटायर्ड होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250। लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? 552। राज्यसभा का कितना है? 250। ओके, दिस इज राज्यसभा, ओके, एंड दिस इज लोकसभा। एंड फंक्शंस क्या है? लेजिस्लेटिव, मेक लॉज ऑफ द कंट्रीज, कंट्री का लॉ बनाते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, टैक्सेशन, बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है? थ्रू क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कमिटीज। यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या क्या रहता है? क्वेश्चन आवर होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब ये लोकसभा को तोड़ा जाता है, डिजल्व, वहां पे क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाएगा बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा। जुडिशियल पावर, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे विल प्रपोज, ओके, प्रपोज करेंगे, और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी वो लोग पास करेंगे। ओके, तभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। सेशंस क्या है कि सेशंस और प्रोसीजर, पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर, ए गैप ऑफ नॉट मोर देन 6 months। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है साल में 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट होना चाहिए। और मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम गैप 6 months का होना चाहिए। ओके, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउस को प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, ओके, परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। ओके, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कितने आर्टिकल में लिखा है? 108। ओके, ये याद रखिए, 108 का फूल माला हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को। ओके, 108 का रुद्राक्ष माला भी रहता है। ओके, तो इसको शॉर्टकट में याद रखिए। 108 नंबर आर्टिकल में लिखा है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास नहीं हो पाता है बाय 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउस में अगर पास नहीं हो पाता है तो प्रेसिडेंट कॉल करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, कौन सा आर्टिकल में लिखा है? 108 आर्टिकल में लिखा है। उसको लीड कौन करता है? जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा वहां पे लीड करते हैं। लॉ मेकिंग में क्या क्या होता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल फर्स्ट रीडिंग, डिटेल डिस्कशन सेकंड रीडिंग, वोटिंग थर्ड, पास इन द बोथ ऑफ द हाउस। कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए। ओके, 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए। उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट। इतना सारा स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही एवरी बिल बिकेम में क्या हो जाता है? लॉ में कन्वर्ट होता है। तो इसको याद रखिए। उसके बाद मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ये क्वेश्चन आता है, मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। और राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल विद इन 14 days। 14 days के अंदर अगर कोई बिल को रिटर्न नहीं करते हैं तो वो पास्ट हो गया बोल के माना जाता है। ओके, इफ एनी मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न विद इन 14 days, इट विल बी डीम्ड एज, ओके, डीम्ड एज पास्ट। ओके, पास्ट किया गया है बोल के जानेंगे। ओके, तो पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है? पावर एंड प्रिविलेज, एग्जीक्यूटिव पावर मेक लॉ, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? बोथ द स्टेट एंड यूनियन को मिला के जो कॉन्करेंट लिस्ट बना जाता है वहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ पावर किया जाता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 368, इसको याद रखिए। 368 में फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता है, अपोजिशन भी बोलते हैं और रूलिंग पार्टी भी बोलता है।
राज्यसभा कैन ऑथराइज क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल नंबर 312। 312 में लिखा है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो पोस्ट क्रिएट करने के लिए राज्यसभा में ऑथराइज किया गया है, वो कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे, फीचर्स लोकसभा और राज्यसभा में। ओके, टर्म कितना है लोकसभा का, 5 ईयर है, बट कभी भी वो डिजल हो जाए। लेकिन ये राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर्स। स्ट्रेंथ कितना है, 552 और 250। डिजोल्यूशन कैन डिजल्व एट एनी टाइम, ओके, एनी टाइम डिजल्व हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी डिजल्व। Money bill can introduce only in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. Can only recommended by the charge changes के लिए recommendations कर सकते हैं। Confidence motion, no confidence motion कहाँ पे मूव किया जाता है, लोकसभा में ही किया जाता है, राज्यसभा में किया नहीं जाता है। रिप्रेजेंटेशन, हाँ, पीपुल का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे रहता है, पीपुल का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ही रहता है, और स्टेट यूनियन टेरिटरीज में वो राज्यसभा में जाते हैं। स्पेशल पावर कुछ भी नहीं है, कैन क्रिएट ऑल इंडिया पोस्ट, ये जो स्पेशल पावर दिया गया ओनली फॉर राज्यसभा, ओनली फॉर राज्यसभा। तो की आर्टिकल्स टू रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए। आर्टिकल क्या क्या है, 79 ऑफ द पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन के ऊपर है, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन 80 है, 81 में लोकसभा का कॉम्पोजिशन। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कितने, एक 6 महीने के इंटरवल में एक सेशंस होना चाहिए, साल में 2 सेशन डेफिनेटली होगा। वो किस आर्टिकल में लिखा है, 85 नंबर आर्टिकल। प्रेसिडेंट का एड्रेस, ओके, जॉइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, और फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस में प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, वो आर्टिकल 87 में लिखा है। जॉइंट सिटिंग 108 वाला माला, ओके, 108 वाला माला, इसको याद रखिए, शॉर्टकट ट्रिक। ऑल इंडिया सर्विस में जो पोस्ट क्रिएशन का लिए जो लिखे हैं वो कहाँ पे, कितने नंबर आर्टिकल, 312। 368 आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। तो इम्पैक्ट ऑफ द फैक्ट क्या है, पार्लियामेंट, तो ये थोड़ा रिव्यू किया गया, ओके, रिव्यू ऑफ द सेशन, रिव्यू ऑफ द सेशन क्या क्या हम लोग पढ़े। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इलेक्टेड मेंबर कितने, 543 है, 5 ईयर टर्म के लिए आते हैं। राज्यसभा 252 सीट है, 250 मैक्सिमम मेंबर रहते हैं, 1/3 ऑफ द मेंबर retires in every 2 years. Money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Joint sitting of the applies in the joint sitting applies होता है only for ordinary bill. ये चीज याद रखिए, money bill के रिगार्डिंग joint sitting नहीं होता है, money bill के रिगार्डिंग joint sitting नहीं होता है, no joint sitting, okay, joint session money bill के रिगार्डिंग नहीं होता है। gap between two sessions it will be 6 months. काउंसिल मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू ओनली लोकसभा, राज्यसभा के लिए आंसरेबल नहीं होते। दिस इज फॉर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मेरे को याद हो रहा है कि ये सारा चीज जो जितने भी वन लाइनर पॉइंट्स हैं सारे के सारे वो एग्जामिनेशन रिलेटेड है। सारे के पॉइंट को और एक बार रिव्यू कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट व्यूज वीडियोस आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।